हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बोलिए वृंदावन धाम की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वृंदावन जाने का समय और इतने जल्दी आ जाएगा। तो ये देखिए, हम लोगों की हो गई है वृंदावन जाने की तैयारी। और ये देखो, पहलवान को सारे बैगों को उठा के बाहर ले जा रहा था, उठा नहीं तो पसीना पोंछ के साइड पे हो गया। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और ये संडे के वीडियो है। एक हफ्ते के लिए हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो सारे रेडी होके अभी बैठे थे और अभी हम लोगों को निकलना है 7 बजे। तो ये शाम का वक्त है और अभी निकलने के लिए हम लोग ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं वृंदावन। तो बोलिए वृंदावन धाम की जय, तो बाकी हम बिहारी जा रहे लाल हैं की जय। मैं बहुत फाइनली खुश हूँ, बहुत बहुत वृंदावन। बहुत कहाँ खुश, जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सालों के बाद वृंदावन। हमारा सपना आज पूरा हो जाने वाला है। जिसके बाद हमने बैठा ट्रेन में बैठने के बाद आ गए हम वृंदावन धाम। तो बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो हम लोग अभी घूम रहे हैं वृंदावन की कुंज तो बोलो गलियों में। वृंदावन और धाम अब हम की लोग जय। वृंदावन तो उतरने के बाद ऐसे स्नान ध्यान किया। स्नान हम ध्यान लोग जा करने रहे के हैं बाद गौरी गोपाल आश्रम। हमने एक तो रूम मैं लिया। आप उसके लोगों को बाद हमने दर्शन स्नान ध्यान किया। कराऊंगी राधे गौरी कुंज गोपाल गली में अभी आश्रम हम के। लोग घूम रहे हैं। तो तो प्रेम हमने से अपना बोलिए राधे रूम लिया राधे। है और गौरी गोपाल आश्रम के सामने। और तो यहीं से चलना इसमें ना। से ये इसमें कई सारे फ़ायदे हैं कि गौरी गोपाल आश्रम के सामने रूम लेने से, क्योंकि हम गौरी गोपाल के ये आश्रम के भी दर्शन अच्छे से कर दिखाती हूँ ब्रज सकते की हैं। गलियाँ। और जो ये इन ब्रज कौन वृंदावन से है। महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनसे भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो मैं कभी सोची नहीं थी कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के हम इतने अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, जिसके दर्शन हम कभी टीवी पे करा करते थे। आज मैं उनको सामने से प्रत्यक्ष रूप में देख रही हूँ, बिल्कुल एकदम पास से। और ये देखिए, मैं आपको करा रही हूँ गौरी गोपाल के दर्शन। तो यहाँ सच में जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि 24 घंटे रसोई चलती है, तो हाँ, सच में 24 घंटे रसोई चलती है। इस रसोई में मुझे अंदाज से मैं बोली कम से कम 50,000 लोग जो हैं रोज़ भोजन प्रसाद पाते हैं। इस भोजन प्रसाद में हमने भी भोजन पाया। बहुत अच्छा भोजन है, बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं ऐसे अनिरुद्धाचार्य अगर महाराज जी हैं तो कभी कोई भी वृंदावन में भूखा नहीं सो सकता है। और इतना मान सम्मान, इतना प्रेम से और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मैंने कभी नहीं देखी। गौरी गोपाल आश्रम में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। अनिरुद्ध महाराज जी जो हैं, उनकी स्वभाव नेचर बहुत अच्छा है। जिन लोगों के उनके शब्द बुरे लगते हैं, अगर वो लोग अच्छे हों तो उनके शब्द बिल्कुल बुरे नहीं लग सकते, क्योंकि महाराज जी का जो बोलना है बिल्कुल सही तरीके का बोलना है। और बहुत अच्छा स्वभाव महाराज जी का। महाराज जी को हम बिल्कुल एकदम पास से मिले, प्रणाम किया। और महाराज जी ने हमको स्पेशली कहा कि इनको पर्सनल रूम में बैठाओ, हम पर्सनल राधे मिलेंगे। राधे मैया। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। और ये देखिए, मैं आप सबको अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के आश्रम में जो माताएं रहती हैं उन सब के दर्शन कराती। सारी मैयाएं बहुत अच्छी हैं। मैयाओं के दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज के गौरी गोपाल का दर्शन बहुत अच्छे हैं। जहाँ दर्शन हम लोग किए वहाँ उस मंदिर में ठाकुर जी भी विराजते हैं, स्वयं लक्ष्मी मैया, राधे राधा राधे रानी मैया। सरकार। बहुत बहुत भव्य व्यवस्थाएं, बहुत भव्य आश्रम है। और ये देखो, सारी मैयाएं बहुत अच्छे। ठाकुर जी इनको बड़े लाड प्यार से रखते हैं। हर मैया के पास लड्डू गोपाल अनिरुद्धाचार्य महाराज जी दे रखे। सारी मैयाएं सेवाएं करती हैं और राधे राधे जपती हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ये देखिए, गौरी गोपाल का जो हॉल है वो है। और ये जो सामने आपको पर्दे लगे कत्थे कलर में दिख रहे हैं, तो वहाँ ठाकुर जी विराजते हैं। यहाँ सारी जैसे जनताएं आती है, वहाँ बैठने उठने की व्यवस्थाएं हैं। और ये देखिए, आपको मैं पास से करीब से दिखाती हूँ। तो वो जो पर्दे लगे हुए आपको दिख रहे हैं, ये पटबंध है। यहाँ ठाकुर जी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। फिर इसके बाद हम लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का तो दर्शन किया। उसके बाद महाराज अनिरुद्धाचार्य नीचे कथा का बांट रहे थे। जो विशिष्ट पंडाल है महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का, वहाँ आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को हमने पहली बार करीब से देखा। उसके बाद फिर जब महाराज अनिरुद्धाचार्य दर्शन लेने बैठते हैं, वहाँ हमने और भी करीब
करीब से देखा। तो जिस शख्सियत को हम लोग कभी टीवी में प्रवचन करते हुए, भागवत करते हुए देखा था, पर कभी हमने सोचा नहीं था कि उन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को हम इतने जल्दी और इतने पास करीब से देखेंगे। तो ये मेरी सब श्री जी का आशीर्वाद की वजह से हुआ। मेरे वृंदावन बिहारी जी के आशीर्वाद से हुआ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर आदमी कहे कि क्या चाहिए तुझे, तो मैं वृंदावन मांगती कि मुझे बास वृंदावन में दे दो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं वहीं वृंदावन में ही रह जाऊँ। तो महाराज ने अच्छी भागवत करी, हमने सारी भागवतों को अच्छे से सुना। उसके बाद जो भजन हुए तो हम लोगों ने भजन में नृत्य किया और सब लोग बहुत आनंद से वृंदावन में पहला दिन भी बिताया। भागवत सुनते हुए, गौरी गोपाल का प्रसाद पाते हुए, कुंज गलियों में अच्छे से घूमते हुए और वृंदावन धाम की जय करते हुए, राधा रानी की भी जय करते हुए हमने बहुत अच्छा आज का दिन बिताया। और साथ में हमने प्रेमानंद महाराज के भी बहुत अच्छे दिव्य दर्शन पाए। प्रेमानंद महाराज जी को देख के तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी साक्षात श्री जी चलती हो। एकदम क्या तेज़ था भैया, मैंने कभी इतना तेज़ आदमी में देखा ही नहीं, किसी ना आदमी ना औरत। ते देखिए सब कुछ भागवत सुनने के बाद, प्रसाद पाने के बाद हम आ गए हैं बांके बिहारी। तो ये शाम का वक्त है, मेरे हस्बैंड यहाँ वहाँ देख रहे थे, मैं उनको बोली कि इधर देखिए, और बेचारे कभी चले नहीं हैं तो चल के बहुत थक गए थे। तो ये देखिए आए हैं हम वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के लिए। तो वृंदावन धाम आप सभी का स्वागत करता है। इसमें लिखा है श्री वृंदावन धाम में आप सभी का स्वागत है। राधे 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 राधे। और हर गलियों में, कुंज गलियों में यहाँ राधे श्याम राधे राधे ही गूंजता है। मैंने इस चीज़ को देखा भाई कि क्या हम लोगों के यहाँ के लोग भक्ति करते हैं, जितने विदेश के, अमेरिका के जो गोरे लोग होते हैं, तो इतने अच्छा एकदम गाते बजाते, ढोलक टांगे हुए, राधे राधे कहते नाचते हुए जाते हैं। जैसा हम लोग तो जाते हैं तो शर्म लगती है गलियों में राधे राधे कहने में, नाचने में, कि भैया अंग्रेज़ इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, अपना सब कुछ सर्वस्व लुटा के श्री जी के चरणों में पड़े हुए हैं। और मेरी लाडली जी उनको दिल से स्वीकार करके वृंदावन में बास दिए हैं। कभी ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर भी श्री जी करे और मेरी लाडली जी का कभी ऐसा मन हो जो मुझे वृंदावन में बास दे। मैं उस दिन का भव्य इंतज़ार करूँगी जिस दिन श्री जी की ऐसी कृपा मुझ पर होगी। और ये देखिए बांके बिहारी की गली में, मंदिरों के गली में काफ़ी सारे दर्शन। यहाँ भी एक ठाकुर जी है। यहाँ तो हर घर में ठाकुर जी, हर गली चौराहे में ठाकुर जी नज़र आते हैं, क्योंकि वृंदावन ही एक मंदिर है और सब घर में भव्य मंदिर है। और ये देखिए बांके बिहारी मंदिर में जाते समय रोड में काफ़ी सारी दुकानें हैं, बहुत एक से एक मूर्तियाँ, एक से एक वस्त्र। यहाँ तो मेरे बांके बिहारी जब निकलते होंगे श्री जी के साथ यमुना स्नान करने, अपने ठाकुर, अपने जो दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तो अब यहाँ से जो उनकी मिठाइयाँ मन करती होंगी वो खा लेते होंगे, जो वस्त्र अच्छे लगते होंगे वो पहन लेते होंगे। तो मेरी श्री जी बहुत अच्छी है, मेरी श्री जी उन सबका पैसे देते हुए चलती है। ठाकुर जी मैं जानती हूँ थोड़ा, मेरे ठाकुर जी थोड़ा नटखट चंचल हैं, पर मेरी श्री जी बहुत दयालु, बहुत कृपालु, बहुत करुणामयी हैं। मेरी लाडली जी जैसा दुनिया में शायद कोई नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे श्री जी के जैसा कोई नहीं है। तो आइए बांके बिहारी की जो गली में है उसमें नंबर बाई नंबर लगते हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देखिए हम लोग अभी नंबर लगा लिए हैं अपने दर्शन के लिए। तो इतना भीड़ थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और काफ़ी सारी दुकानें बहुत शानदार मेरी श्री जी सुंदर सी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा प्रेमानंद महाराज को देख के, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बांके बिहारी को देख के, और उससे भी अच्छा लगा मुझे लाडली जी बरसाना जाके, लाडली मंदिर में। पता नहीं इस दुनिया के लोग किस चीज़ पे मरते हैं, पर मेरी श्री जी को देख के तो मुझे उन पे मरने का मन है। मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरी भावनाएं जो हैं वो मैं बता नहीं सकती। पर मुझे अगर कभी कोई पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहूँगी मुझे वृंदावन वास चाहिए। कभी तो एक बार वृंदावन बिहारी मेरी तरफ निहारे, मेरी तरफ देखे, कभी तो मेरा ख्याल करे। तो ये देखिए हम आ गए हैं बांके बिहारी लाल मंदिर में। मुझे बांके बिहारी लाल में, मैं सच बताऊं तो पहली बार जब मैं गई बांके बिहारी लाल तो बहुत भीड़ थी। वो मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे, तो पर मेरी मम्मी
बोली साइड पे आ जाओ, नहीं हो पाएंगे। तो मेरी मम्मी एक बार बाहर ले गई, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। पर मेरे हस्बैंड समझ गए कि पूनम बहुत दुखी हो गई है, दर्शन नहीं कर पाई। फिर दोबारा वो मुझे दर्शन करने ले गए। तो मुझे दोबारा में भी दर्शन उतने नहीं हो रहे थे जब मैं उन्होंने ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, हे वृंदावन बिहारी लाल। तो मैंने जब बोला राधा श्री हरिवंश प्रभु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तब मुझे बाके बिहारी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस दिन उन्होंने येलो कलर की ड्रेस धारण करी रही, ठाकुर जी ने येलो कलर के वस्त्र पहने रहे और मेरी श्री जी ने भी येलो कलर के ड्रेस पहनी रही। बहुत शानदार, भगवान करे इनकी जोड़ी पे कभी नज़र ना लगे, इन पे मैं 1000 बार बली जाऊँ। तो आप सभी मेरे साथ बाके बिहारी के दर्शन करो, मेरे लाडली जी के दर्शन करो, मेरे प्राण प्यारी के दर्शन करो। और आप सबको भी वृंदावन धाम की ढेर सारी बधाइयाँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब एक बार कमेंट में प्लीज़ राधे राधे तो लिखेंगे। उसके बाद मैंने बाके बिहारी के दर्शन करने के बाद फिर वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने आए। बहुत सारी मंदिरें हैं यहाँ, बहुत सारे ठाकुर जी और एक से एक भव्य ठाकुर जी। ऐसा लगे नहीं मैं गोद में बैठा के खिलाऊं, प्यार करूं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। ठाकुर जी ने मुझे वृंदावन धाम आने की इजाज़त दे दी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार तो मैं ठाकुर जी से कह रही हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, पर मुझे इतनी कृपा करना कि मैं कभी आपको भूल ना पाऊँ एक सेकंड के लिए। और मेरे ठाकुर जी मेरा तो सर्वस्व है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बाके बिहारी की भी याद के फ़ोटो लगाई। फिर हमने चले गए, आज पूर्णिमा थी उस दिन, दीपदान करने का दिन था। भागवत में बताया वैकुंठ जाने का। उसी दिन ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने विष्णु जी को वैकुंठ दिया था। उसी दिन हमने 2-3 जगह भागवत करी थी। ये यमुना जी के किनारे ही भागवत हो गई थी केसरी घाट में। तो हम लोगों ने वहीं भागवत सुनी। आज था भगवान ठाकुर जी का विवाह, रुक्मणी हरण विवाह था। हम इस विवाह में अच्छा खूब नाचे, डांस करे। इसके बाद नाचने के बाद काफ़ी सारे एंजॉय किए। एक भैया थे बहुत सुंदर डांस करते थे, मैं क्या ही बोलूं। और ये देखिए डांस करने के बाद ठाकुर जी की हुई विवाह। पर ठाकुर जी की विवाह होते हुए 2 पत्नी थी, दोनों के आपस में मनमुटाव हो गया। ठाकुर जी ने एक को माला डाली, एक को नहीं डाली। मतलब ये भाग्य किसी और के साथ विवाह हो गया, किसी और के साथ। और महाराज जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई। और ये देखिए ठाकुर जी सवार रहे हैं अपनी पत्नियों के बाल और बहुत खुश हैं, सारी एंजॉय किए। और आप सबको मेरी थोड़ी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए आप मेरे साथ वृंदावन धाम में सब लोग मिलके डांस करते हैं, नाचते हैं और अपनी सुध बुध खो के ठाकुर जी पे खो जाते हैं। क्योंकि यहाँ है वृंदावन बिहारी लाल और यहाँ यमुना महारानी है। जहाँ यमुना महारानी है वहाँ ठाकुर जी तो अवश्य आएंगे। तो इस विवाह में ठाकुर जी तो अवश्य आए होंगे, देखे होंगे। तो आप सभी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करिए। बगल में यमुना जी है तो संगम में स्नान करते और साथ में ठाकुर जी है। मेरी श्री जी भी आई होंगी, जहाँ मेरी श्री जी नहीं है वहाँ कोई सुख नहीं है, तो साथ में मेरी श्री जी है, इसीलिए इतना आनंद है। तो आइए आप सब सुख में इस गंगा रूपी गंगे में नहाते हैं और खूब नृत्य करते हैं। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, मेरी श्री जी की जय, ब्रज रानी की जय, बरसाने वाली की जय। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। राधे राधे, श्री राधे।